अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली ओवर सर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को देख रहे हो। दूसरे लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ के पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान अब ओडीआई का सिलसिला शुरू हो रहा है और जिसकी बड़ी आपको ख्वाहिश थी कि बाबर रिजवान आ रहे हैं भाई ओडीआई में वापस। बाबर और रिजवान, क्या होगी पाकिस्तान की पहले ओडीआई में प्लेइंग 11, कैसा वेदर रहने वाला है, क्या सूरत हाल है, इस सारे मुद्दे बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास वो यही आ रही है, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो है पहला ओडीआई खेला जाना है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये खेला जाएगा जुम्मे की रात, यानी कि आप हफ्ते में दाखिल हो जाएंगे रात को 3 बजे ये ओडीआई जो है वो शुरू होगा। और जैसा आपको पता ही है कि उनकी टाइमिंग जो है बड़ी डिफरेंस है, तो आपको रात को 3 बजे जब आप सैरी करने के लिए उठेंगे तब से आपको इस ओडीआई को जो है देखना पड़ेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बाबर रिजवान को बड़े लोग जो है याद कर रहे थे T20 के अंदर, तो ओडीआई में भाईजान वो आ रहे हैं वापस। और पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के ऊपर बात करते हैं, तो भाईजान क्या होने जा रही है पाकिस्तान की प्लेइंग 11 वो तो आप बताएंगे, वेदर का बताएं कैसा रहने वाला। देखिए जो मौसम है फ्राइडे का, वहां पे मौसम थोड़ा बारिश वाला मौसम है और वहां पे पूरा दिन हल्की हल्की टिपके बारिश जो पड़ रही है, तो थोड़ा सा मौसम खराब जरूर नजर आ रहा है। आज की जो लेटेस्ट अपडेट, बल्कि कल की जो लेटेस्ट अपडेट थी वो ये थी कि कल पाकिस्तान टीम का जो T20 का स्क्वाड था वो नेपियर पहुंचा और उसने ओडीआई के स्क्वाड के साथ मिला। बाबर आजम ने, कोचिंग स्टाफ और बाकी जितने खिलाड़ी थे, सलमान अली आगा वगैरह, सब ने एक दूसरे को हक भी किया, मुलाकात भी की और एक दूसरे के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे। आज पाकिस्तान टीम का प्रैक्टिस भी थी नेपियर में। लेकिन इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि जो आपका T20 के जो 8 खिलाड़ी थे जो ओडीआई स्क्वाड में शामिल नहीं थे और T20 में वो थे, उनकी फ्लाइट हो गई है वया दुबई। वो अब पाकिस्तान वापस पहुंचेंगे और वो ईद भी अपनों में ईद मनाने न्यूजीलैंड से वापस आएंगे। तो वो दो खिलाड़ियों को वहीं रोक लिया गया, जिनके हवाले से कल भी आपको अपडेट दी थी कि हारिस रऊफ को जब वो इंक्लूड कर लिया था, साथ में उस्मान खान, जो कंकशन रूल है उसके तहत एक कीपर उनको चाहिए था बैकअप पे, तो उस्मान खान को भी वहां रोक लिया गया। वो अपनों में ईद नहीं मना सकेंगे, वो न्यूजीलैंडियंस में ईद मनाएंगे। हाँ, तो ये एक इंपॉर्टेंट खबर थी। बाकी अली साहब अगर आगे बताते हैं कि कौन सी पाकिस्तान की, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है पाकिस्तान की 11 में, लेकिन जो पहला ओडीआई है वो तो आपको पता है कि कल ही खेला जाना है। इसके बाद दूसरा ओडीआई है वो हैमिल्टन में खेला जाएगा 2 अप्रैल को। वो आपका पॉसिबल है कि ईद के तीसरे दिन मैच बनेगा। फिर थर्ड ओडीआई जो है वो आपका 5 अप्रैल को खेला जाएगा। तमाम के तमाम ओडीआई 3 बजे ही खेले जाएंगे। वो माउंट मनु जो मोंगा नुई है वहां पे वो खेला जाएगा। अब अली साहब जो पाकिस्तान का स्क्वाड है पहले वो भी आपको पढ़ के बता देते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे कि पाकिस्तान की 11 क्या होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे नाम भी हैं जैसे फहीम अशरफ को इस टीम में डाला गया और काफी ज्यादा लोगों ने सवाल भी पूछा कि फहीम अशरफ को इस टीम में क्यों डाल दिया। फिर इमामुल हक, जो बहुत ही बुरी उनकी खराब परफॉर्मेंस थी, उसके बावजूद उनको इस टीम में डाला गया और कोई ओपनर भी नहीं है इमाम और अब्दुल्ला शफीक के अलावा। और बाबर आजम के वाले से भी फैसला कर लिया गया कि उनको नंबर 3 पे ही खिलाया जाएगा। फिर इसके बाद उस्मान खान को भी बस ऐसा बैकअप विकेट कीपर ही रखा है और वो भी कंकशन के रूल की वजह से ना उन्होंने खेलना है। तो थोड़ी सी अगर आप देखो तो 3-4 खिलाड़ी ऐसे नजर आ रही है इस टीम में जिनका कोई मकसद नहीं है। तैयब ताहिर को भी स्क्वाड में रखा है, लेकिन खबरें ये भी है कि वो भी 11 में जगह बनाने में नाकाम रहेंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा पैथेटिक चैंपियंस ट्रॉफी उनका गया था। जिस तरह से अगेंस्ट न्यूजीलैंड उन्होंने सेट होने के बाद बनाया विकेट अपना देके चले गए। और इंडिया के अगेंस्ट जो उन्होंने किया ना वो तो नेक्स्ट लेवल था, मतलब बोल्ड हो गए वो, सीधा बॉल जडेजा का, वो जडेजा जिसको हम ये समझ रहे थे कि पाकिस्तानी इस पे अटैक करेंगे, मारेगा, स्कोर पड़ रही थी उसको पड़ रही थी, और उसके सीधे गेंद पे आउट हो गए। तो खैर पाकिस्तान का जो ओपनिंग पेयर रहेगा वो बिल्कुल उस पर कोई दोहराई नहीं है कि अब्दुल्ला शफीक जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 3 डक लेने के बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया था, वो वापसी कर रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक और बड़े होपफुल थे, बड़ी प्रैक्टिस की थी पाकिस्तान में, उनका ट्रेनिंग कैंप लगा था, बड़े ही जबरदस्त प्रैक्टिस की थी। इसमें कोई शक नहीं, और मैं स्टिल इस चीज के ऊपर बिलीव करता हूं कि अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छे प्लेयर हैं, पाकिस्तान के लिए बड़े पॉजिटिव प्लेयर हैं। हाँ, उनका जो 0-0 आया था उनका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा लो हुआ था, लेकिन नेक्स्ट लेवल बैट्समैन है, घबराए हुए नजर आते हैं जब वो बैटिंग करते हैं। लेकिन हम सबको पता है कि अब्दुल्ला शफीक एक पोटेंशियल वाले खिलाड़ी हैं। इवन इंडिया का जो आपका वर्ल्ड कप था उसमें भी उन्होंने 1-2 नॉक्स बड़ी अच्छी और बड़ी शानदार खेली थी, वहां पे भी उन्होंने अपना जलवा दिखाया था। बिलखुसूस जो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का मैच था वहां पे वो बड़ी जबरदस्त बैटिंग करते हुए नजर आए थे। तो पोटेंशियल तो है अब्दुल्ला शफीक के अंदर। बाकी इमामुल हक है, इमामुल हक का यही रहता है कि जब बड़ा मैच आता है तो इमामुल हक उतना ही डिसअपॉइंट करते हैं, वरना वो छोटी छोटी टीमों के अगेंस्ट या ऐसे ही अगर मैच बांग्लादेश के अगेंस्ट मैच आप रखाओ ना, इमामुल हक सेंचुरी मारे तो मुझे रन बना देंगे। लेकिन जब आप उनसे सबसे ज्यादा उम्मीद लगाओगे कि बड़ा मैच है, कोई आईसीसी इवेंट है, कोई एशिया कप है, कोई ऐसा माहौल है, यार वो इंडिया वाले मैच में दुबई में नहीं कर सके। कुलदीप यादव से डर गए यार, डर के आउट हुए, वो डर के आउट हुए बिल्कुल।
इतना तप चढ़िए कि भाई रन बनता ही नहीं था, लेकिन वो पता नहीं क्यों भाग गए, फेस नहीं करूंगा इनको, बस डर के भागे और वो रन आउट करवा दिया उन्होंने अपने आप को, और पूरा पाकिस्तान का मैच खराब कर दिया वहां पे। तो खैर इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक ओपनिंग करेंगे। नंबर 3 पे अब फैसला किया गया, जो चैंपियंस ट्रॉफी में फैसला किया गया था कि बाबर आजम ओपनिंग करेंगे, अब ये फैसला कर लिया गया कि बाबर आजम को नंबर 3 पे खिलाया जाएगा और बाबर आजम अब ओपनिंग मजीद नहीं करेंगे ओडीआईस में। ये अच्छा फैसला भी है, क्योंकि बाबर आजम हमने देखा कि ओपनिंग में कॉन्फिडेंस वो गेन नहीं कर सके थे, वैसे उनकी फॉर्म नहीं लगी हुई, ना टी20 में रन आ रहे हैं, ना ओडीआईस में, ना टेस्ट में, और ओडीआई में भी रन आए भी थे चैंपियंस ट्रॉफी में अगेंस्ट न्यूजीलैंड भी, तो वो कॉन्फिडेंस देने के लिए नाकाफी थे क्योंकि बहुत स्लो खेले थे वो। तो उम्मीद की जा रही है कि अब ये अच्छी खबर है और बाबर आजम अब नंबर 3 पे खेलेंगे। इसके बाद नंबर 4 पे विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ये आएंगे। रन इनके आ भी रहे हैं, थोड़ा सा इनको ये चाहिए होता है कि ऊपर से अच्छा स्टार्ट मिले तो ये कुछ करके दिखाते हैं। बाकी इनके ऊपर भी एक अच्छी मैच विनिंग इनिंग्स जो है वो ड्यू है, तो उम्मीद करते हैं इस न्यूजीलैंड सीरीज में रिजवान कुछ करके दिखाएंगे। तो नंबर 4 यानी कि 2 डाउन पे रिजवान आएंगे। फिर नंबर 5 पे वाइस कप्तान सलमान अली आगा, और सबसे अच्छी बात यह है कि इस पूरी न्यूजीलैंड की सीरीज में वाहिद बल्लेबाज है जिन्होंने हर मैच में रन बनाए और कॉन्फिडेंस लेकर आ रहे हैं। तो वाइस कप्तान सलमान अली आगा नंबर 5 पे आएंगे। फिर नंबर 6 पे खुईदिल शाह के साथ ही जाने का फैसला किया गया, क्योंकि जो चैंपियंस ट्रॉफी थी वहां पे वाहिद एक वही बल्लेबाज था जो पाकिस्तान की तरफ से कुछ रन बना रहा था, तो खुईदिल शाह को ओडीआई में रखा जाएगा और वो आपके कल की 11 में भी खेलेंगे। तो नंबर 6 पे खुईदिल शाह खेलेंगे। नंबर 7 पे अब एक ये बड़ी तब्दीली होने जा रही है, जो तैयब ताहिर खेलते थे अब उनकी जगह इरफान खान न्याजी के साथ दोबारा दिया जाएगा। थोड़े से ग्लिम्स दिखाएं अपने टी20 में भी, और वो आपके चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी टीम का पार्ट थे, तो अब फैसला यही किया गया है कि न्याजी को ही कंटिन्यू किया जाएगा। बिल्कुल, इरफान खान न्याजी को ही नंबर 7 पे रखा जाएगा। अब इसके बाद आपकी तब्दीलियां होंगी, जो आपने 4 बॉलर खिलाने हैं, जिसमें से 1 स्पिनर है और 3 फास्ट बॉलर हैं। याद रहे कि शाहीन शाह अफरीदी को ओडीआई स्क्वाड में नहीं रखा है, हारिस रऊफ को लेकर आए हैं, लेकिन हारिस रऊफ को बाद में शामिल कर लिया गया, स्पेशल इंक्लूड किया। उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं कि इनका बॉल निकल रहा है। एग्जैक्टली। अब स्पिनर में भी जैसे सुफियान मुकीम ने आखिरी टी20 में बॉलिंग की थी, तो ऐसा लग रहा है उन पर बाद में जो है टीम सिलेक्शन पे आकिब जावेद पहले क्यों नहीं खिलाया, इन्होंने पहले क्यों नहीं इनको खिलाया, ये क्यों शादाब भी खेलते रहे और शादाब को रख के काफी तनकीद हुई। तो अब ये फैसला किया कि इब्रार को पॉसिबल है कि पहले ओडीआई में शायद नहीं खिलाया जाएगा और सुफियान मुकीम को उतारेंगे, उनके ऊपर रखा जाएगा। और फिर जो 3 फास्ट बॉलर हैं, अब इनमें एक्चुअली में 4 में मुकाबला है। मोहम्मद अली भी है इसके अंदर, फहीम अशरफ भी है, लेकिन वो रेस में नहीं है। 4 हैं और इनमें से 3 ने खेलना है। उन 4 में से एक नसीम शाह है, वो खेलेंगे लाजमी है, एक वसीम जूनियर है खेलेंगे, एक आकिफ जावेद है, ये 3 ही, और एक हारिस रऊफ है, ये 3 ही खेलेंगे आपके। तो अब इन जी जो आपके 4 हैं, अब इनमें से 3 में खिलाना। आप देखो, और अगर आपने जूनियर को बिठा दिया तो फिर आप उसकी जगह हारिस रऊफ को खिला सकते हो। हाँ, अब अभी तक देखो, अगर तो रिजवान ये इन्होंने सोचा कि जी हारिस रऊफ ने टी20 में अच्छी बॉलिंग की, इवन 50-20 में अच्छी बॉलिंग नहीं की, और अगर ये फैसला किया गया, हारिस रऊफ को मुझे लगता है कि लाजमी खिलाएंगे, क्योंकि हारिस रऊफ की बेस के ऊपर आपने ऑस्ट्रेलिया में भी सीरीज तो फिर नसीम शाह तो कंफर्म्ड है, और बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं कि इनके माइंड में वो भी होगा कि हमने ऑस्ट्रेलिया में भी जो सीरीज जीती, साउथ अफ्रीका में भी अवे जो सीरीज है वो, चलो उधर तो आप बैटिंग से जीते थे साउथ अफ्रीका में, लेकिन जो आपकी ऑस्ट्रेलिया में आप ये बोल सकते हो कि वहां पर हारिस रऊफ ने सीरीज जितवाई थी। साउथ अफ्रीका में तो मार भी बहुत इनको पड़ी थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। तो वो माइंड रहेगा कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की कंडीशंस को मैच करके ये सोचेंगे, तो उस लिहाज से नसीम शाह और हारिस रऊफ कंफर्म रहेंगे। फिर आप आकिब जावेद और जूनियर में से एक को खिलाओगे, फिर ज्यादा चांस मिलेगा, क्योंकि आकिब जावेद जो है वो ऑलरेडी बड़ी अच्छी बॉलिंग। लेकिन रिजवान की जो सोच रहती है वो थोड़ी सी ये रहती है कि बैट्समैन ज्यादा कि जूनियर थोड़ी सी बैटिंग बेहतर कर देता है, तो हमने देखा कि रिजवान वो एक प्रेफरेंस देते हैं। अब इतनों ने नहीं की, वहां वो क्या करेगा, मुझे लगता है रिजवान की सोच बता रहा हूं को जो है ना 3 ओडीआईज प्रॉपर मिलने चाहिए। अगर पाकिस्तान एक नया बॉलर डेवलप करना चाहता है, 3 ओडीआईज मिलने चाहिए। यही चाहूंगा कि इवन आप, अगर आपको ये बहुत ज्यादा चढ़ी हुई है ना कि हारिस रऊफ को खिलाना है हमने, और साथ जो है वो कोई और भी खेलेगा, तो आप नसीम शाह को भी आराम करा दो एक आध मैच में, लेकिन आकिब जावेद को आप पूरा मौका दो इस सीरीज में। बाकी सीनियर्स सरप्राइज पैकेज हो सकता है, आपने ऐसे भी कुछ पता नहीं है टी20 सीरीज में भी, आप चैंपियंस ट्रॉफी में भी, तो अभी आप अगर ट्राई कर रहे हो ना यंगस्टर्स को, तो फिर पूरे मैच 2 आकिब जावेद को भी 3। लेकिन जो सिनेरियो नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है कि नसीम शाह और हारिस रऊफ को शायद ये ज्यादा प्रेफरेंस दे, 2 को कंफर्म रखें, और एक जो आपकी स्लॉट रहेगी आकिब जावेद और जूनियर की, इनमें से शायद ये खिलाएं। लेकिन जूनियर भी अगर आप देखते हो 2023 के वर्ल्ड कप में सबसे अच्छा इंपैक्ट उसने डाला था, ऐसा ही है। तो बहरहाल ये पाकिस्तान की जो 11 है वो खेली जाएगी अगेंस्ट न्यूजीलैंड। बाकी न्यूजीलैंड थोड़ी सी परेशानी झेल रहा है इस पाकिस्तान सीरीज से पहले, जो ओडीआई सीरीज से पहले, क्योंकि जो उनका कप्तान है, आपको कल भी हमने बताया था कि जो टॉम लैथम है वो अपना हाथ के फ्रैक्चर की वजह से बाहर हो गए। अब नया कप्तान यानी कि माइकल ब्रेसवेल वो ओडीआई में भी कप्तानी करेगा, तो थोड़ी सी उनकी बैटिंग है वो कमजोर है, क्योंकि
केन जो विलियमसन है वो भी ऑलरेडी इस टीम में शामिल नहीं है। उन्होंने ऑलरेडी कहा हुआ है कि मेरी आईपीएल की कमिटमेंट्स हैं, वहां पे मैंने कमेंट्री वगैरह करनी है ESPN के साथ, तो मैं बिजी रहूंगा। फिर आगे PSL भी है, तो सारी मेन टीम नहीं है, सेटनर नहीं है, फ्लिप्स नहीं है, सारी मेन टीम चलो वो तो बड़े नाम है, फ्लिप्स नहीं है, वो भी बहुत इंपैक्ट डाल रहे थे पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में, सेटनर बहुत अच्छा डाल रहे थे। लेकिन चलो टॉम लैथम तो थे और केन विलियमसन एक ऐसे हैं जो अच्छी बैटिंग करके दिखाती हैं। अब विल यंग की भी हम बात कर रहे थे कि उन्होंने भी ऑलरेडी न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को बोला कि अगले 2 मैचेस के लिए, चूंकि उनके बच्चे की चले जाएंगे पैदाइश है तो वो शायद अगले 2 मैचेस के लिए अवेलेबल ना रहे। अभी उन्होंने कहा है, तो अभी आके देखते हैं कि क्या उनका बनता है। लेकिन थोड़ा सा ये न्यूजीलैंड का स्क्वाड में अब उन्होंने और एक नए खिलाड़ी को डाल दिया, तो थोड़ा सा उनका जो स्क्वाड है ODI का वो थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है। अलबत्ता हमारे जितने सीनियर्स हैं वो अब सब आ चुके हैं। नहीं बिल्कुल, हमारे सीनियर जो है वो सारे आ चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की जो ODI टीम है ये भी कुछ बेहतरी की तरफ आए, क्योंकि आपको पता ही है कि ODI में भी पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी से जिस तरीके से बाहर हुआ है, बड़ा गुस्सा आया हुआ है लोगों को। तो चलिए फिर आपको जल्दी से पढ़ के बता देते हैं कि पाकिस्तान की कल क्या 11 प्लेइंग 11 में खेल सकती है। अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक ओपनिंग करेंगे। नंबर 3 पे बाबर आजम, नंबर 4 पे कप्तान रिजवान, नंबर 5 पे वाइस कप्तान सलमान अली आगा, नंबर 6 पे खुशदिल शाह, 7 पे इरफान खान न्याजी, 8 पे नसीम शाह, 9 पे सुफियान मुकीम, फिर 10 और 11 में एक आपके पॉसिबल है कि हारिस रऊफ आ जाएंगे और फिर एक आप आकिफ और वसीम जूनियर में से टीम में डाल दोगे। तो चलें जी, उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए कि आप जो है जी हमारा जो फेसबुक पेज है उसको तो फॉलो कीजिए, लेकिन इंस्टाग्राम पर बिल्कुल इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं। दाऊद क्रिकेट क्रेम्स, अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कीजिए। मुझे भी फॉलो कीजिए, मैं मौजूद क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा अपना।